अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक टॉक्स के एक और पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वो है एक ग़ुलाम अली पंपोश साहब, जो एक शायर, एक मुहक़्क़िक़ और एक बहुत बड़े कदावर समाजी कारकुन, जो रहमतुल्लिल आलमीन जामे मस्जिद सोनम पटन के चेयरमैन भी हैं और हाल में उन्होंने मुस्लिम यूनिटी काउंसिल में वैसे मेंबरशिप को नवाजा गया। तो आज हम इनसे बात करेंगे अयाम फ़ातिमा के बारे में। जनाब पंपोश साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मुझे नाज़रीन के साथ बात करने का मौका दिया। जनाब, हम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आपका एक तजुर्बा है और आप बहुत हमने जो आपका पढ़ा है, आपकी जो शायरी का मजमूआ है या दीगर जो आपके जो राइटअप्स हैं, तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं। तो और आपको बहुत सराहा गया कि आपके पढ़ने वाले, सुनने वाले हैं, बट काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है पूरे रियासत में। चूँकि आज हम देख रहे हैं कि अयाम फ़ातिमा की जो मजालिस है वादी के अतराफ़ अकनाफ़ में बर्पा हो रही है। तो हम आज मकसद आपसे जानना चाहेंगे कि अयाम फ़ातिमा के तनाज़ुर में तो आपकी क्या मैसेज रहेगी एक आमतुल मुस्लिमीन के लिए? देखिए हैदरी साहब, आपकी ज़रा नवाजिश, ये अयाम फ़ातिमा जो इस वक्त चल रहे हैं, हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई साहब, अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे, वो कह रहे हैं कि जिस तरह आशूरा का एक मुकाम है, इसी तरह अयाम फ़ातिमा भी आशूरा से कम नहीं है। और यहाँ एक जगह फरमाते हैं कि मैं इन अयाम फ़ातिमा का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ और इसके रिज़्क़, पूरे ईरान के रिज़्क़ मैं अयाम फ़ातिमा में हासिल करता हूँ। चूँकि ये वो हस्ती है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो जिगर गोशे रसूल हैं, जिनके बारे में रहमतन लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। और उनकी अज़मत, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। ये 1,24,000 पैगम्बरों के सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत इस तरह हमारे लिए एक मिसाल देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा होते थे। और जब भी कभी वो मस्जिद नबी की तरफ जाते थे और जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े के पास पहुँचते थे तो वहाँ रुक जाते थे और दूसरे लोगों को मैसेज देते थे कि मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को यहाँ सलाम करता हूँ। तो हम कुछ आज के दिन के हवाले से आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, जो अगर आपने इनको अपना खराज अक़ीदत किसी नज़म या किसी अपने अल्फाज में जो आपने आज के दिन के हवाले से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जी हाँ, हाल ही मैंने एक नज़म तहरीर की है कश्मीरी में, सीरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रसूल खुदा संग जिगर पार ज़हरा, रसूल खुदा संग जिगर पार ज़हरा, इमामत व वलायत गमखार ज़हरा। हमराह रोज़ान विज़ बाबस मासूमिन मज़ शुमार ज़हरा, गहे पे वुचुन तस्क्रूट मार दारा, गहे वुश जुल्मुक दरबार ज़हरा। गहे दरवाज़स्त नार दुतहस मोहसिन सिंदिस गमस मज इश्क बार ज़हरा, लूस मज ज़हरा परसिन ज़हरा, मुहिमस मज अख यादगार ज़हरा। पंपोश कलम तुल सितम लिख्त गम लिख, बनी बेकसी मज मददगार ज़हरा। क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिस तरह इस्लाम की खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इस्लाम पहुँचाया, और इसके साथ साथ फिर अहले बैत रसूल और दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दीन की खिदमत करती रही, और यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख़ातून जन्नत के नाम से जाना जाता है। बल्कि ये भी फरमाया गया है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो पूरे आलम इस्लाम की जो औरतें हैं, मस्तूरात हैं, उनकी सरदार हैं। और एक बात मैं आप यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर एक को एक तड़प होती है कि मुझे जन्नत मिले, मैं जो काम करूँगा दुनिया में तो मुझे इसके अवज़ में जन्नत मिले। और इमाम हसन और इमाम हुसैन जो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद हैं, उनको जन्नत के जवानों के सरदार जाना जाता है। और जब देखते हैं जन्नत के जवानों के सरदार, उनकी जन्नत कहाँ है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदम मुबारक तक। यहाँ हम देखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत क्या है।
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے، اور یقیناً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہماری ماں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ایک مشعل راہ ہیں ان کے لیے۔ جو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ چونکہ جو امت ہے، امت مسلمہ ابھی بکھری ہوئی ہے، اور مسئلے کی منافرت اور فساد ہم جہاں تک دیکھتے ہیں تو ہر جگہ بدامنی اور جنگ جدل اور دیگر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اسلام کے لیے شائع نہیں ہے، تو امت وحدت کے حوالے سے جو جناب فاطمہ زہرا سلام سلام اللہ علیہ کا جو علیہ، رول ہے، تو اس کو اپنے الفاظ میں اگر آپ بیان کر ہم دیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات دہندہ انسانیت کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ میسنجر آف پیس جانے جاتے ہیں۔ ان کی پرورش کردہ خاتون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ یقیناً اگر ہم ان کے کردار پر، ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا میں کبھی بھی کسی مستورات کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی اپنی ماں کا قتل کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ اور یہ دور پہلے اسلام سے پہلے تھا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی، انہوں نے تشریف لایا اور وہ خاتون جنت کے طور پر اپنے آپ کو تعارف کرتے ہیں، ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر وہ ان کے نقش قدم پر عمل کریں گے تو دنیا میں ظلم بربریت کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا، اور سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنانے کی کافی ضرورت ہے۔ چاہے ہمارے بیٹیاں ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، کسی بھی شعبے میں آگے بڑھیں، لیکن وہ فاطمے ہونے چاہے، ان کا کردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا ان کی بیٹی جو ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کو اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ وہ دنیا بھر میں ایک الگ آئیڈینٹی بنائیں کہ دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا کنیزان زہرا کنیزان زینب کا کس طرح سے دنیا میں رول ہوتا ہے۔